एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को वीडियो गेम खेलते हुए देखते हैं जिसका नाम आरिज़ू है। उसे उसका भाई ताने मार रहा होता है कि उसने जॉब इंटरव्यू मिस कर दिया और पूरे दिन बैठकर गेम खेल रहा है। आरिज़ू का माइंड बहुत शार्प है लेकिन उसे गेमिंग के अलावा किसी और चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अब वह बाहर आता है तो उसके डैड भी उसे ताने मारते हैं जिससे वह परेशान होकर घर छोड़कर बाहर चला जाता है। उसके बाद हमें आरिज़ू के एक बेस्ट फ्रेंड कारुबे को दिखाते हैं जो कि एक बार में काम करता है। कारुबे अपने ही बॉस की वाइफ के साथ में रोमांस कर रहा होता है जिसे उसका बॉस देख लेता है और उसे नौकरी से निकाल देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है आरिज़ू के दूसरे बेस्ट फ्रेंड चोता के ऊपर जो कि अपनी जॉब से परेशान होकर जॉब को क्विट कर देता है। इसके बाद ये तीनों दोस्त मिलने का डिसाइड करते हैं और एक पब्लिक प्लेस पर आकर मिलते हैं। यहाँ तीनों अपनी अपनी परेशानियां एक दूसरे को बता रहे होते हैं। फिर इनका मस्ती मजाक शुरू हो जाता है। फिर मजाक मजाक में उनकी वजह से एक रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है और पुलिस से बचने के लिए वो एक बिल्डिंग के बाथरूम में आकर छुप जाते हैं। तभी उन्हें किसी के चलने की आहट आती है और लाइट भी चली जाती है। कुछ देर तक वेट करने के बाद जब तीनों बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि सड़कों पर कोई भी नहीं है, हर जगह वीरान हो गई है। वो लोग काफी देर तक उधर उधर जाकर किसी को ढूंढने की ट्राई करते हैं लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिलता है। शाम होने के बाद वो तीनों लोग थक कर सड़क पर बैठकर बातें करने लग जाते हैं। आरिज़ू और चोता दोनों बहुत खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उन्हें अब लगता है कि उन्हें जॉब की जरूरत ही नहीं है। वो जो चाहे वो खा सकते हैं, जहाँ चाहे रह सकते हैं। तभी एक बड़ी सी स्क्रीन पर लाइट चालू हो जाती है जिस पर लिखा होता है वेलकम प्लेयर्स, गेम थोड़ी देर में शुरू होगा। और वहाँ पर गेम एरिना में जाने का रास्ते का साइन भी होता है। जब वो तीनों उस तरफ देखते हैं तो वो देखते हैं बिल्डिंग के पीछे लाल रंग की रोशनी आसमान में रिफ्लेक्ट हो रही है। तीनों को लगता है कि उस तरफ कोई ना कोई तो जरूर होगा, इसलिए तीनों दोस्त उस तरफ चले जाते हैं। वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जहाँ पर लाइट लगी है उस बिल्डिंग पर गेम बिल्डिंग का नाम लिखा है। तीनों बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो वहाँ गेम एरिना में जाने का साइंस लगे होते हैं। साइंस की हेल्प से वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर सामने की तरफ एक लिफ्ट होती है और जिसका दरवाजा बंद होता है। और लिफ्ट से पहले ही एक तरफ टेबल पर फ़ोन रखे होते हैं जिस पर लिखा होता है 1 पर पर्सन। जब वो फ़ोन वाली टेबल के पास में जाते वो स्कैन हो जाते हैं और जिसका उन्हें पता नहीं चलता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो स्कैन हो चुके हैं। तीनों कुछ समझ पाते तभी पीछे से एक लड़की आती है जिसका नाम शिबुकी है। वो भी स्कैन हो जाती है। उन्हें बताती है अगर एक बार एंटर हो गई गेम में तो उसके अंदर नो एग्जिट, ओनली प्ले और डाई की सिचुएशन हो जाती है। अपनी बात प्रूफ करने के लिए वो चोता का आईडी कार्ड लेकर लेज़र से बाहर फेंकती है तो ऊपर से लेज़र से अटैक होता है और आईडी कार्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे दूसरी लड़की आती है और उन्हें देखकर काफ़ी खुश होती है क्योंकि वो काफ़ी कंफ्यूज लग रही होती है, जैसे उसने किसी को देखा ही नहीं है काफ़ी दिनों से। वो तीनों उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करते हैं लेकिन वो अंदर आ ही जाती है और वो भी स्कैन हो जाती है। तभी कंप्यूटर पर अनाउंसमेंट हो जाती है कि रजिस्ट्रेशन बंद हो गए हैं और गेम शुरू होने वाला है और लिफ्ट का दरवाज़ा खुल जाता है। चारों लिफ्ट के दरवाजे के अंदर चल जाते हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर लिखा आता है कि पड़ाव चिड़े की तिग्गी और उन्हें कहा जाता है कि उनके पास 2 मिनट है इस रूम से बाहर निकलने के लिए। रूम में 2 दरवाजे होते हैं, एक तरफ लिखा होता है अलाइव और एक तरफ डेथ। ये लोग कुछ समझ नहीं पा रहे होते हैं। तभी शिबुकी जो उन्हें पहले मिली थी वो अलाइव वाला दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है तो दूसरी लड़की टाइमिंग को देखते हुए डरकर अलाइव वाला दरवाज़ा खोलती है और उस पर एक लेज़र से अटैक होता है और वहीं पर मारी जाती है। इसके बाद तीनों दोस्त और शिबुकी डेथ वाला दरवाजा खोलकर उसके अंदर चले जाते हैं। चारों काफ़ी घबरा जाते हैं। फिर कारुबे आरिज़ू पर दबाव बनाता है क्योंकि उसका आईक्यू काफ़ी अच्छा होता है और उसे गेम खेलने की आदत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो कारुबे को लगता है कि आरिज़ू इस सिचुएशन से बाहर निकल सकता है। फिर आरिज़ू अपना दिमाग लगाना शुरू करता है और जैसे तैसे करके वो बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। इसी बीच चोता का पैर बुरी तरह से जलकर इंजर्ड हो जाता है। जब वो बिल्डिंग के बाहर पहुंचते तो उनके मोबाइल पर अनाउंसमेंट होती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने गेम क्लियर कर दिया है, इसलिए आपको 3 दिन का वीज़ा दिया जाता है। इससे उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। तभी उन्हें सामने एक आदमी दिखता है जो कि काफ़ी इंजर्ड होता है और वो रो कर कह रहा होता है कि आज उसका वीज़ा खत्म होने वाला है और वो और गेम नहीं खेल सकता क्योंकि वो काफ़ी थक गया है। तभी उस पर लेज़र से अटैक हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। इससे उन्हें ये समझ में आ जाता है कि वीज़ा खत्म होने से पहले उन्हें कोई दूसरा गेम तो जीतना ही पड़ेगा वरना वो भी मारे जाएंगे। एंड में हमें पूरी सिटी का ड्रोन व्यू दिखाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि पूरी सिटी में लेज़र बार बार चल रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं काफ़ी सारे गेम्स हो रहे हैं और लोग मर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें एक लड़की एक ऊंची बिल्डिंग पर खड़ी होकर देख रही होती है जो कि इस सीरीज़ की लीड एक्ट्रेस है जिसका नाम उसागी है। और यहीं पर एपिसोड 1 की एंडिंग हो जाती है।